नमस्ते अच्युतानंद नमस्ते जगन्नाथाय नमो यशवंतानंदं बलराम नमो नमः बलराम नमो नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आम आलोचना करिया जाऊे महापुरुष अच्युतानंद कलिजुगर भविष्यत मालिका आउ ये भविष्यत मालिका माध्यम महापुरुष शिष्य रामचंद्र कहते बाबू रे कलिजुग शेष बेले पंच महाभूत माने प्रदूषित हेबे आउ ये पंच महाभूत द्वारा प्रकृति प्रलय लीला सृष्टि करिबो। पंच महाभूत भितरु हे गुरुदेव शिष्य रामचंद्र कहउचंती हे गुरुदेव आपण पवन तत्व प्रदूषित हेले कौन प्रलय लीला सृष्टि हेब संसार रे से कथा आपण सुनेले। जल तत्व प्रदूषित हेले सेतबेले प्रकृति जल तत्व द्वारा जल द्वारा कौन प्रलय लीला संसार सृष्टि करिवो। महापुरुष लिखिले कहले मेघ बरसा फिरी फिरी हेब वज्राघात रे मनुष्य मरिब वज्राघात रे मनुष्य मरिब वज्राघात रे मनुष्य मरिब। राम रे मेघ बरसा फिरी फिरी हेब वज्राघात रे मनुष्य मरिब। मेघ बरसा लगी रहिबो सबु समय रे ज्ञानी गुणी मंडली आषाढ़ श्रावण मासरे वर्षा प्रबल हुए नहीं आम जानी 6 ऋतु नहीं कि वर्षक 12 मास बैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव आश्विन कार्तिक मार्गशीर पौष माघ ये जो 12 मास रही 12 मासरे 6टा ऋतु ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत बसंत ज्ञानी गुणी मंडली वर्षा ऋतु आषाढ़ मास श्रावण मासर भाद्रव मास पर्यटन वर्षा लगी रही किंतु महापुरुष अच्युतानंद कहले राम रे कलिजुग शेष बेले जेतले प्रकृति कोप करिब मनुष्य कृत पाप कर्म द्वारा प्रकृति जेतले प्रदूषित हेब कोप करिब पंच महाभूत माने प्रदूषित हेबे सेते बेले सब ऋतुरे वर्षा हेब सबु मासरे वर्षा हेब सबु मासरे आषाढ़ मासरे वर्षा श्रावण मासरे वर्षा भाद्रव मासरे वर्षा पौष मासरे वर्षा फाल्गुन मासरे वर्षा सबु मासरे वर्षा हेब। आपण कहते हाँ लघुचाप होची से लघुचाप एक माध्यम हो पारे किंतु वर्षा सबु ऋतुरे हेब बुझिले ये ज्ञानी गुणी मंडली आज होनी आज देखुना होनी सबु ऋतुरे वर्षा लिखिले अच्युतानंद कहले बाबू रे अतिने बरसा हेब अतिने घड़घड़ी बाबो अतिने घड़घड़ी बिहन जाई चासी छाडो थी बारटी चासी छाडो थी बारटी। अदिनिया वर्षा देखो आपण सबु ऋतु रहउची आषाढ़ मासरे वर्षा श्रावण मासरे वर्षा भाद्रव मासरे वर्षा फाल्गुन मासरे वर्षा आश्विन मासरे वर्षा चैत्र मासरे वर्षा सबु ऋतुरे देखो ए वर्षा होउची होउनी। महापुरुष से कथा कहले मेघ बरसा फिरी फिरी हेब वज्राघात रे मनुष्य मरिब ये आ मेघ आगुर वज्रार पात्र एत लोक मरुनते काम हाँ आज को जब 100-150 वर्ष तलू आम चली जावा हे ज्ञानी गुणी मंडली थे मन पकातु तो से घटना मन पकातु 100 वर्ष तलर कथा 100 वर्ष तलू जदि आप चली जाए से से कथा मन पड़ुव आपणकर मन पकातु जो मैंने पुराणा कालिया लोक थे जहाँकर बयस वर्तमान 70-80 वर्ष है सी जेजे बापा ठार शुणुवे से कि बापा ठार शुणुवे जे नाई एत वज्रापात हो नाला आज जमी वज्राघात होते लोक से मरु ना आज जमी लोक मरुंच से चाषीटी चाष करूला खेतर तली रोला
कि बिहन बुणुला कि मही दौला बिलरे कौन करुला वर्षा बरसुथिब मुंडे पखिया देकरी सी चाष कम चाषीटी करुए तली रोए बजरा बज्र पड़ुव से वज्रपात हेले भी एत लोक मरु नथिले कि समय लोक मरुंट महापुरुष आदिदास से कथा लिखिले आकाश वज्र पड़ी बलो बाउल जाली देव भूमंडल श्री जगन्नाथ रत्न चांदुआरे लगी से जे अनड़ जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्प बटवासी प्रभु ब्रह्मराशि कड़ी कड़ुष निस्तार आकाश वज्र पड़ी बलो बौल जाली देव भूमंडल आज है सैया वज्रपात द्वारा आपण देखंतु कोटी विद्युत ट्रांसफॉर्मर पड़ जाउची नहीं भूमंडल को जाली दउची कोटी वृक्ष ऊपर वज्रपात हेउची आज आपण देखंतु आउ अनेक कोटी गछ मूले आश्रय जदि नौथिबे वर्षारे क्यों माने तांको ऊपर वज्रपात होउची कोटी मनीष मरुचन कोटी पशु भी वज्रपात गोटे गुआल जदि बंधा होते सेठी 10-20 गाई गोरु मरी जाऊँ वज्रपात पड़ियारे जदि पशु मैंने चरुंच सेठी वज्रपात अनेक पशु विनाश जाऊँच नुहे तेणु ये वज्रपात आगुरी जिते होना एबे वज्रपात से अधिका होउची आगुरु वज्रपात जेते लोक मरु नथिले वज्र प्रहार जेते मरु नथिले एबे बेसी कौन लोक वज्रपात मरुचंदी मालिका वचन न होइबा न ज्ञानी गुणी मंडली मिछ नुहे जहाँ आज आम देखुचे ये घटना घटब बोली 600 वर्ष तले कागज कलमर जेतले उद्भावन हो नथिला तालपत्र लेखनी रे महापुरुष माने पंचसखा माने लिखि दे जाइतला जी सतरे परिणत होइछि नहीं तो सी कथा महापुरुष कहले मेघ बरसा फिरी फिरी हेबो वज्राघात रे मनुष्य मरिब आबाल वृद्ध अंके बतास हेब जल पवन बतास बहिब जल पवन बतास बहिब जल पवन बतास बहिब कहले बाबूरे बाल वृद्ध अंके बतास हम सबुठारु बड़ बतास केतेबेले हेबो जानिछ बाल वृद्ध राजा जेतले बाल वृद्ध राजा थिबे हेले कि दिव्य सिंह गजपति राजा दिव्य सिंह को बाल वृद्ध राजा कहती यांक समय रे पवन जेते बात्या हेबो जेते बात्या हेबो अर्थात जेते जोरे पवन हेबो अन्य को राजा महाराज समय एते ही नथिबो तेणु महापुरुष सही कथा कहिले 49 मतरे पवन बहिबा में आलोचना करिछि किंतु जल पवन बतास बहिब बतास सहित पवन ए पवन सहित जल मध्य वृष्टि हेबो रात्र दिवस बरसिब पानी महापुरुष लिखिले रात्र दिवस बरसिब पानी एहा सत्य हेब शुण तो जानी एहा सत्य हेब शुण तो जानी आओ दक्षिण दिगे ठावन पाइण 1300 ग्राम जीव बुडीण 1300 ग्राम जीव बुडीण 1300 ग्राम जीव बुडीण दक्षिण दिगे ठावन पाइण 1300 ग्राम जीव बुडीण दक्षिण अंचल जो सब गाँ गुड़िक थी जो जो अंचल गुड़िक थी जो जो कौन सी जनबसती थी महापुरुष कहले सी सब जनबसती रही 1300 ग्राम जीव बुड़ 1300 गाँ बुड़ दक्षिण दिगु जो आसब जल माड़ी आसब तेणु महापुरुष कहले वर्षा एते प्रबल हेबो जे नदी नाला फुल रही नदी नाला बंध भांगी जल प्रलय संभावना को एड़ाई दि जाई न पारे तेणु जल तत्व द्वारा यही विनाश लीला सृष्टि हेब महापुरुष लिखिछन आम एक कथा कहूनु बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की सिद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन रे आम आलोचना करुचे विषय कौन ना महापुरुष अच्युतानंद कहउछन राम रे कलिजुग शेष बेले जेतले प्रकृति कोप करिवो प्रकृति द्वारा महाप्रलय लीला संसार सृष्टि हेब कलिजुग शेष बेले आ प्रकृति पंच महाभूत रे गढ़ा प्रथमे आम पवन तत्व कथा कहले तापर जल तत्व कथा आम आलोचना करुते महापुरुष को पचारि श्री रामचंद्र गुरुदेव जल तत्व प्रदूषित हेले सेतबेले जल तत्व द्वारा कौन प्रलय लीला संसार सृष्टि हेब महापुरुष कहले गंगा ठारो पुरस्तम ए ओडिशा मही बाबू ए ओडिशा
ସାମହି ଗହଳ ଚହଳ ହେବ ଅଚ୍ୟୁତ କହିବା ବାବୁ ଅଚ୍ୟୁତ କହି ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ପୁରସ୍ତମ ଏ ଓଡ଼ିଶା ମହି। ଆପଣ କାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେନି? ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ କଥା ପଚାରିଥିଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ପୁରସ୍ତମ ଏ ଓଡ଼ିଶା ମହି, ଗହଳ ଚହଳ ହେବ ଅଚ୍ୟୁତ କହି। ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ପୁରସ୍ତମ କହିଲେ କ'ଣ? ଆପଣ ଯେଉଁ ସୀମାରେଖା କହିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କଲେ ଏବଂ ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଲେ ମେଘ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଫିରି ଫିରି ହେବ, ବର୍ଷା ସବୁ ଋତୁରେ ହେବ, ସବୁ ସମୟରେ ହେବ।